बीजेपी सांसद और जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए नजर आए। खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। जगदंबिका पाल जी हमारे साथ है। सर, आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है एक बड़ी संख्या में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे ला पाएंगे इस बिल को? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हिंद हो या ओवैसी की AIMIM हो, किस बात का विरोध कर रही है? अगर एक बेहतर ट्रांसपेरेंट कानून आने जा रहा है तो एक सवाल तो बता दें कि किस बात के लिए आज ये विरोध है। ये केवल सियासी विरोध है या लोगों के बीच में बांटने की कोशिश हो रही है? आखिर कौन सा कारण है? अभी उस पर सवाल आ रहा था कि साहब हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर वक्त पे और सरकार में कोई डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर उसमें एम्पावर्ड होगा। जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है और बिना रिपोर्ट के अगर जंतर मंतर तो या तो लोगों को लाया गया है, नहीं तो अब कहाँ कलेक्टर को पावर दिया गया है? अगर कोई डिस्प्यूट होगी वक्फ की और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में तो कलेक्टर से ऊपर राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा या कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा। ये बात है। ट्रिब्यूनल में 3-3 मेंबर की बात हो गई है, इस्लामिक स्कॉलर रखने की बात हुई है। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम था, अब अगर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हमने अमेंडमेंट किया है कि हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये अधिकार तो होना ही चाहिए। जो वाकिफ़ की मंशा है वक्फ की, उसकी हिफाजत के लिए कानून आ रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी को जो मुतवल्ली या अभी वक्फ बोर्ड के लोग खुर्द-बुर्द कर रहे थे, बेच रहे थे, वो रुकेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, महिलाओं को, विधवा को, बच्चों को मिलेगा। उससे एजुकेशन, हेल्थ में काम होगा। तो इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के हितों पे कुठाराघात होगा, इसलिए ये इकट्ठा हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 428 पेज की रिपोर्ट आई है, उस अमेंडमेंट में के बाद कौन सी गुंजाइश रह गई जिस पे वो विरोध कर रहे हैं? हमसे कोई बातचीत कर ले। ओवैसी साहब जो आज विरोध में जा रहे हैं उस जेपीसी के मेंबर थे और इस अमेंडमेंट के आने के बाद उनके सारे डिसेंट नोट भी हमने रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बुलाया था, जमात उलमा हिंद को बुलाया था। तो जब हमने सबको बुलाया तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं? ये विरोध किसी मेरिट पे नहीं है। ये विरोध केवल सियासी है, लोगों के बीच में तफरका पैदा करने के लिए, लोगों के बीच में विभाजन करने के लिए। और ये कहना कि साहब हिंदू रखे जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो इसमें अधिकारी या कोई किसी जाति का रहता है, तो ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप जगदंबिका पाल को सुने थे, बीजेपी के सांसद हैं और साथ ही देखिए जेपीसी के अध्यक्ष हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।